जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9। भगवान बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्म्य मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मवधाव अमागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब इसमें जो भगवान कृष्ण बार बार बोल रहे हैं ना कि ये शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये स्थूल शरीर की जन्म और मृत्यु से नहीं है रिलेटेड। इसका इसका मतलब ये है कि दिव्य कर्म और निर्मल अलौकिक कर्म किसके हैं? वह मनुष्य के, जो मनुष्य अपने मन को शून्य करके जो कर्म करता है उसके कर्म ही केवल दिव्य होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये अर्जुन और कृष्ण एक ही अगर एक स्थूल शरीर की बात करें तो उसी में ही अर्जुन है और उसी में ही कृष्ण है। तो जब इनके कर्म दिव्य और निर्मल हो गए तो वो कृष्ण है, और जब किसी प्योरिटी से कर्म नहीं निकला, शांति से नहीं निकला, आसक्ति से युक्त कर्म निकला, तो वो अर्जुन के कर्म की बात करता है, वो अर्जुन होता है उस समय। तो यही कि जब हमारा ये कर्म ये हो गया, क्या कहते हैं इसको, दिव्य हो गया, तो वो ये कहते हैं वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो अब आपका एक बार वो विचार शून्य हो गया, मतलब बिना किसी स्वार्थ के हो गया, मोह रहित हो गया, तो वो उनसे कृष्ण में मिल गया, और फिर वो दोबारा से शरीर को प्राप्त नहीं होता, मतलब कि कृष्ण ही बन गया वो वाला विचार। मतलब ये हो गया ना कि जैसे आपकी वो एक ही शरीर रह रहा है आपका, और मन की अवस्था आपकी जीरो हो गई, शून्य से स्टार्ट हुई और शून्य पे ही खत्म हो गई। तो आपका वो विचार बना ही नहीं, तो वो उसमें आपने कोई नए जन्म को नहीं निर्माण किया उस कर्म के थ्रू। अदरवाइज क्या होता है, हम अपने जो मन पर जो भी कुछ कर्म का जो निशान छूट जाता है, तो नेक्स्ट जन्म मतलब ये हो गया कि जन्म ये कि जो मन हमारा बार बार मन का जो निर्माण होता है हाँ, हमारा। जन्म का हाँ, ये मन का जन्म और मरण चल रहा है, हाँ, शरीर से मतलब नहीं है इसका कि एक बार जन्म लिया 10 साल बाद फिर दोबारा जन्म है, उससे मतलब नहीं है। वो आपका उसी पल में है कि जन्म मरण, तो हमारा जन्म मरण ये दिन में हजार करोड़ों बार होता है, क्योंकि कभी कोई कर्म प्योरिटी से निकल रहा है, कभी कोई कर्म नहीं निकल रहा। तो हाँ। जब तो प्योरिटी से निकल रहा है तो हम कृष्ण की अवस्था में, हमारा मन विलुप्त हो गया, और जब उससे निकल रहा है इम्प्योरिटी से, तो तब हम उस समय अर्जुन, जहाँ पे हमें विचलित दिशा दशा में है, तो वो अर्जुन की स्थिति हो गई। है ना? बिल्कुल। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मवधा मागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस पे भी बस यही यही बता रहे हैं, बात बार है। बार यही बता रहे हैं भगवान की भय क्रोध और राग जो है ये सब कहाँ मन में निर्माण होता है हमारा, क्योंकि मन हमारा प्रकृति के साथ में, प्रकृति से उत्पन्न हुआ मन होता है। तो इस कारण जो है ये सारी चीजें जो होती है हमारे मन में होती है। अब उसमें तब सिर्फ वही हो गया जो मन को शांति में स्थापित करने के लिए जो कर्म किया जाता है उस चीज को तब कहा जाता है। वही पवित्र। हाँ, वही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।
जो इसमें यही बता रहे हैं भगवान की, जो मुझे जिस प्रकार से बचता है। अब भगवान की उसका नाम है, भगवान उस अवस्था का नाम है मन की, कि जहां पर मन पूरी तरह से शांत है। अब शांति तो, शांति और परमानेंट सच्चित आनंद तो हर मनुष्य चाहता है, हर जीव चाहता है। चेतना जो है हर समय शांति में जाना चाहती है, लेकिन अब वो ढूंढती कहाँ है शांति, मैटर ये करता है। अब वो पदार्थ में ढूंढती है। अब जिसको पदार्थ रूप में चाहिए शांति, कि उसको ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए संसार की, तो वो उस प्रकार से परमात्मा को पदार्थ में भज रहा है। तो भगवान ये बता रहे चाह रहे हैं कि जो जिसमें बचता है। अब जैसे मैं अब डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसमें मुझे वो परमात्मा नहीं देगा, क्योंकि मैंने उस चिकित्सा वाले जो शास्त्र को है उसको ही भजा, उसी में अपनी सांसें शांति लगाई हैं, मिली। तो इस कारण मुझे शांति उसी में ही मिल रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको वही चीज देता हूँ। किसी को डांस का शौक है, किसी को पाक कला का शौक है, तो जो जिस शौक मतलब उसमें शांति मिलती है वो काम करके, तो भगवान भी उसी में ही उसका साथ देते हैं, मतलब मतलब बेसिक इसका अनुसरण। यही है कि जिसमें आप अपनी सांस लगा रहे हैं, तो आप उसी बस चीज को भज रहे हैं। बच रहे हैं। काक्षन्तः कर्माणां सिद्धिं यजन्त इ देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्ध भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। और इसमें भगवान जो बोल रहे हैं ना, देवता, देवता मतलब कि आपको अपनी चेतना की उच्च स्थिति, जो जिस पोजीशन पर आप हैं, और अपनी चेतना को आप उससे उच्च वाली पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं। तो वैसे ही जो है ये इसी अवस्था को जो है देवताओं का पूजन कहा जाता है, जब आप अपनी चेतना को उच्च दशा में लेके जाना चाहते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि कर्म, आप अपनी उच्च दशा करने के लिए आपने जो भी मेहनत की, तो वह उससे जो मिलने वाली, जैसे आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो वो आपको सिद्धि मिल ही जाती है शीघ्र। यही बताया है। चातुर्वर्ण्ये मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्या कर्तारमयम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग रूप मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। और इसमें भी यही बता रहे हैं कि भगवान की ब्राह्मण तो वह हो गया है जिसमें आप अपने स्वरूप को पूरी तरह से जानकर जो आप कर्म करते हैं, तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला। और क्षत्रिय इस प्रकार से हो गया कि अब उसने जो चेतना ने शरीर धारण किया, अब उसकी रक्षा के लिए आप जो भी करेंगे कर्म, तो वो हो गया क्षत्रिय, उसमें आ गए। और वैश्य क्या हो गया, जो भी आप उसको अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए जिस भी प्रकार के बाहरी तौर के रिलेशंस और ये सब चीजें जो आप स्थापित करते हैं, तो वह चीजें वैश्य में आ गई। और शूद्र हो गया, शूद्र इस प्रकार की कि जो शारीरिक काम जो आप अपने शरीर को बचाने के लिए जो भी करते हैं कार्य, तो वो शूद्र की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये चार चार वर्ण तो हर जीवधारी को इसमें रहना ही पड़ेगा। जो मनुष्य रूप में जिसने भी शरीर लिया है, तो ये चार वर्णों का तो पालन उनको करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब ये जाति का भेद नहीं है कि हमारे समाज में चार तरह के लोग पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये एक ही शरीर के की कैटेगरी है कि इसमें ये चार वर्ण है, कि एक ही शरीर, कभी ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी और शूद्र भी है। हाँ बिल्कुल यही बताया। और उसमें परमात्मा ये बताया कि अविनाशी स्वरूप, अब उसमें जो चैतन्य है आत्मा जो उसमें है, और जिसके कारण शरीर सब कुछ जो है एक्ट करता है, तो वो कह रहे हैं कि वास्तव में तू अकर्ता जान, क्योंकि वह उसमें यदि लिप्त होकर नहीं कर रही काम, तो इस प्रकार से वो हमेशा ही अकर्ता ही हुई, अकर्ता ही हुई। अकर्ता हुई। जय श्री कृष्ण।